देखो यार, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि इस जिंदगी में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा होता है ना, या जिस भी फेज में हम अपनी लाइफ में आकर के हर्ट हो रहे होते हैं, हम फंस रहे होते हैं, हमारी ओवर थिंकिंग होती है, हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें दूसरे लोगों का 10% हिस्सा होता है, 90% हमारा खुद का हिस्सा होता है। हमारी वे ऑफ थिंकिंग, हमारा नॉलेज, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा बिहेवियर, मतलब हम जिस तरीके से खुद को या चीज़ों को एज्यूम करते हैं अपने माइंड में, वो चीज़ें हमारी लाइफ में रियल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। बाकी दुनिया 10% थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर होती हैं और वो हमें प्रॉब्लम क्रिएटिंग लगती हैं, बट मैक्सिमम टाइम पे हम अपने प्रॉब्लम्स के खुद जिम्मेदार होते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी 4 चीज़ें बताने वाला हूँ, 4 रीजंस बताने वाला हूँ जिनकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में दुखी हो रहे होते हो। क्या आप भी ये चीजें करते हो? जरा नोटिस करना ये वीडियो देखने के बाद कि क्या आपकी जिंदगी में भी ये चीजें चल रही हैं। क्या आप भी इस तरीके के बिहेवियर करते हो जिसके वजह से, जिसके रिजल्ट में आप हर्ट होते रहते हो और आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके मेरे दोस्त, आई होप ये वीडियो जरूर आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी आपको दिख रही है, इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो और आपके जो भी क्वेश्चन है आप 1 to 1 मेरे से बात कर सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वो 4 रीजंस जिनकी वजह से हम अपनी जिंदगी में हर्ट होते रहते हैं, उसमें सबसे पहला रीजन ये है कि हम ऐसे लोगों के लिए टाइम निकाल रहे होते हैं ना, जिनके पास हमारे लिए टाइम नहीं होता है। बहुत बारी हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। हम एक रिलेशनशिप में हो, हम एक फ्रेंडशिप में हो, हम एक जो है कनेक्शन में हो, बिजनेस लेवल पे, हम ऐसे इंसान के लिए जब टाइम निकालते हैं जिनके पास हमारे लिए टाइम नहीं हो, वो चीज़ें हमें हर्ट करती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप कुछ कर रहे होते हो तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं इतना कर रहा हूं तो सामने से मुझे इतना मिलेगा, बट सामने वाला इंसान के लिए तो आप इंपॉर्टेंट हो ही नहीं। वो इंसान बिजी है, उसके पास तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं है। फिर ये चीजें तुम्हें अपने आप में डाउनग्रेड करेंगी और ये चीजें हर्ट करेंगी आपको, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जहां भी होगी हर्टिंग आएगा ही। आप हर्ट हो जाओगे, यार मैं इतना कर रहा हूं इस इंसान के लिए, इंसान मेरे लिए नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हमें समझने की जरूरत है कि एक इंसान है जिसके पास मेरे लाख करने के बाद भी उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। तो इसमें हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि यार वी शुड स्टॉप दिस, हमें यहाँ स्टॉप करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने स्टॉप नहीं किया, हम करते रहे, तो हम तो अपना टाइम गंवाएंगे, हम तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे ऐसी जगह पर जहां जिस इंसान को हमारे टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। दूसरा रीजन ये होता है कि आप ऐसे इंसान को अटेंशन दे रहे होते हो ना, या ऐसी चीजों को अटेंशन दे रहे होते हो जो आपको इग्नोर कर रहे होते हैं। बहुत बार ये चीजें प्रॉब्लम्स होती हैं, रिश्तों में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, आपके रियल लाइफ में हो सकता है, आपके बिहेवियर में हो सकता है कि आप किसी इंसान को बहुत भाव दे रहे हो, आप किसी इंसान को बहुत अटेंशन दे रहे हो, उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, उसको खुश करने के पीछे भाग रहे हो, उसको हैप्पी करने के पीछे भाग रहे हो, उसकी जिंदगी में मतलब कुछ करके आप उसको अट्रैक्ट करने के पीछे भाग रहे हो। आप बहुत अटेंशन दे रहे हो उसे, उसकी हर एक चीज को देख रहे हो, हर एक चीज को नोटिस कर रहे हो, आप मतलब जानना चाहते हो उस इंसान को, और सामने वाला इंसान आपको इग्नोर करे, वो आपको बिल्कुल भी भाव ना दे। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपने अपनी जिंदगी में क्रिएट कर लिया है तो ये चीजें आपके लिए हर्टिंग होगी। ये चीजें आपको हर्ट करेंगी कि यार मैं इतना टेंशन दे रहा हूं, इतनी एफर्ट लगा रहा हूं, इतना कोशिश कर रहा हूं, फिर वो क्यों नहीं कर रही है? जब वो क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों इग्नोर करते हैं हमें? तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कोई इंसान आपकी तरफ अटेंशन देगा या नहीं देगा, ये उसका अपना नेचर है। आप उसमें थोड़ा सा उस इंसान के माइंड में या उस इंसान की नजरों में ये चीज ला सकते हो कि यू आर इंटरेस्टेड इन देम, बट आप उन्हें ये फोर्स नहीं कर सकते हो कि नहीं वो आपकी तरफ आए ही आए। समझ रहे हो? तो आपको खुद पे काम करने की जरूरत है कि मैं इस काबिल हूं कि लोग खुद ब खुद मेरी तरफ अटेंशन दें। समझ रहे हो? अगर आप अटेंशन सीकर बनने लाओगे कि मुझे अटेंशन पाना है, उसके लिए भागोगे, तो कुछ नहीं होगा। अटेंशन सीख करना है तो अपने आप को काबिल बना लो। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई स्टार आ रहा है ना, कोई क्रिकेटर हो गया, कोई बॉलीवुड का स्टार हो गया, कोई ऐसा बंदा हो गया जो बिजनेस में अच्छा कर रहा है, कोई यूट्यूब का इन्फ्लुएंसर हो गया, लोग क्यों भागते हैं उन्हें देखने के लिए? क्योंकि उन्होंने वो इज्जत कमाई होती है। आपको देखने आपके ऑफिस की लड़की भी आपकी तरफ नहीं मुड़ के देखती, क्यों? क्योंकि उसे लगता है यार इसमें कुछ खास है ही नहीं। तो अपने आप को काबिल बनाना पड़ता है, तब लोग अटेंशन देते हैं। तो हमें अगर ये बात समझ में आ गई कि हमें अटेंशन पाने के लिए खुद को काबिल बनाना है, तो हम उस पर फोकस करेंगे। लेकिन अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि अटेंशन पाने के लिए मुझे भागना ही पड़ेगा सामने वाले इंसान के पीछे, फिर तो वो तो इग्नोर करेंगे ही। और अगर कोई इग्नोर कर रहा है तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि यार ये इंसान नहीं है जिसके पीछे मुझे भागना है, लेट्स फाइंड आउट अनदर। तीसरी चीज, आप ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा केयर कर रहे हो जो आपकी तरफ बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। जब आपकी केयर करने की बात आती है वो बिल्कुल आपकी केयर नहीं करते हैं। तो अगर किसी ऐसे इंसान की केयर के पीछे आप भाग रहे हो,
कि नहीं यार वो इंसान क्यों नहीं केयर कर रहा है मेरी, मैं इतना कर रही हूँ ना, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ ना, वो क्यों नहीं देखती है मेरी तरफ, वो क्यों नहीं करती है केयर मेरा, उससे क्यों नहीं फर्क पड़ता कि यार मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे प्यार है उससे, उसे क्यों नहीं समझ में आता है। तो ये उसे समझाने की जरूरत नहीं है, ये खुद को समझाने की जरूरत है कि अगर उसे समझ नहीं आता है, उसे नहीं करना मेरी केयर, उसे नहीं दिखता है मेरा प्यार, तो मुझे क्यों भागना है ऐसे इंसान के पीछे। एक ही चीज याद रखो जिंदगी में, जब तुम वैल्यूएबल होगे ना तो दुनिया तुम्हारी तरफ भागेगी, और अगर तुम वैल्यूएबल नहीं हुए तो तुम कितना भी भाग लो, कितना भी केयर दिखा लो, कितनी भी वैल्यू दिखा लो, कितना भी किसी के सामने झुक जाओ, कितना भी किसी के पीछे पीछे भागने वाले बन जाओ, पीपल डोंट केयर अबाउट यू। और चौथी चीज, आप ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हो ना, या ऐसे लोगों से अटैच्ड हुए पड़े हो जो आपसे दूरी बनाना चाहते हैं। मतलब आप किसी के पीछे पीछे भाग रहे हो और सामने वाला इंसान तुमसे दूर भाग रहा है, नहीं यार अरे छोड़ दो बाबा, छोड़ दो, तुमसे तुम्हारे पास ही नहीं आना है मुझे, तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना, और भाग रहे हो उनके पीछे। तो जितना आप भागते जाएंगे उनके पीछे, उतना वो भगाते जाएंगे, उतना वो आपसे दूर होते जाएंगे। समझ रहे हो। इसीलिए कहता ना कि अगर आप पैसे का एग्जाम्पल लेते हैं, लोग अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप पैसों के पीछे भाग रहे हो ना तो पैसे के पीछे भागते रह जाओगे, लेकिन अगर आप स्किल्स के पीछे भाग रहे हो, अपने आप को काबिल बना रहे हो ना, तो पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। ऐसे हर एक चीज में होता है कि अगर तुम काबिल हो तो चीजें अपने आप तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगी, लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर तुम भाग रहे हो किसी ऐसे इंसान के पीछे जो आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, और आप जितना भागोगे उतना ही भागेंगे, तो अगर कोई पीछा छुड़ाना चाहे और तुम्हें दिख जाए, उसी समय खुद को स्टॉप करना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है जिंदगी में कि यार अगर किसी को मेरे साथ नहीं होना है, इट्स ओके, इट्स फाइन, देयर इज नथिंग टू वरी। वो गए हैं ना, 7 to 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, समझ रहे हो। तो भागो मत किसी के पीछे जो आपको इग्नोर कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक रूल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो तुम्हें याद रखने की जरूरत है, कि अगर किसी इंसान के साथ या किसी चीज में आप एफर्ट लगा रहे हो ना, तो ये देखो कि सामने की तरफ से कितना एफर्ट आ रहा है, और उस बेस पर एफर्ट लगाओ। और आपका एफर्ट ना हमेशा सामने वाले से 5% कम ही होना चाहिए। इसका भी फायदा है कि अगर किसी इंसान को तुम 5% कम एफर्ट दे रहे हो, फिर भी वो इंसान तुम्हें एफर्ट लगा रहा है, तुम्हें पाने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो इंसान इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं जिसके पीछे आप 100 लगा रहे हो, आपको 5 भी ना दे रहा हो, फिर उसके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो। तो थोड़े एफर्ट्स कम लगाओ, जितने कम एफर्ट्स लगाओगे ना, हार्ट उतना ही होगा। जितना ज्यादा एफर्ट लगाओगे, आप 100% एफर्ट लगा रहे हो, सामने वाले की तरफ से 10% भी एफर्ट नहीं आ रहा है, हार्ट होंगे ना यार। तो थोड़ा सा वो बैलेंस बनाने की कोशिश करो। जब तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ यार मैं 5% कम भी लगा रहा हूं, फिर भी वो सामने वाली इंसान पूरी जान लगा रही है अपनी, फिर उसके लिए जान देने को भी रेडी हो जाओ। बट पहले ये चीजें करनी जिंदगी में जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।